सुप्रीम कोर्ट ने खतरनाक हो चुके कुत्तों को मारने का आदेश दिया है, जिससे आम आदमी बिना डर के जी सके। छत्तीसगढ़ भी खतरनाक और आवारा कुत्तों से परेशान है। प्रदेश में सबसे अधिक डॉग बाइट के मामले बिलासपुर में आते हैं। इस शहर में रोजाना ही 20 लोगों को कुत्ता काट रहा है। इससे निपटने के लिए नगर निगम ने व्यवस्था बनाए रखी है और बेहद खतरनाक कुत्तों को मरते दम तक पिंजरे में कैद करने का कानून लागू हो चुका है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजधानी में भी आवारा कुत्तों का आतंक है और नगर निगम ने यहाँ भी नसबंदी के जरिए नियंत्रण पाने का प्रयास किया है। हालांकि इसका अच्छा नतीजा नहीं दिखता और आज भी गलियों में आवारा कुत्तों का साम्राज्य है। डॉग लवर और कुत्तों के आतंक से परेशान लोगों के बीच अक्सर विवाद की हालत बनी रहती है। दूसरी ओर इससे अधिक परेशान बिलासपुर वासी हैं। हर साल सरकारी आंकड़ों में कुत्तों के काटने के मामले में बिलासपुर सबसे आगे मिलता है। हाल यह है कि 4 साल में ही शहर में 50,000 लोग कुत्तों का शिकार हो चुके हैं। शहर के स्कूलों के आसपास भी निगरानी के आदेश दिए जा चुके हैं, जिससे बच्चों को इससे बचाया जा सके। शहर में पशु जन्म नियंत्रण केंद्र बनाया जा चुका है। खतरनाक हो चुके कुत्तों की सूचना आने पर अमला भेजा जाता है। उस कुत्ते को पकड़कर इलाज किया जाता है और न सुधरने पर उसे पिंजरे में ही रखा जाता है। विशेषकर रेबीज के जीवाणु पाए जाने वाले कुत्ते को हमेशा के लिए पिंजरे में कैद कर दिया जाता है। इस तरह उसे आजीवन कारावास की सजा मिल जाती है। इन मामलों के सामने आने के बाद भी अब तक किसी भी केस में कुत्तों को मारने की अनुमति नहीं मांगी गई है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आने के बाद अब संभव है इस दिशा में भी काम हो। इसके अलावा शहर में 22,000 कुत्तों में से करीब 15,000 का बधियाकरण का दावा नगर निगम करता है। फिर भी यहाँ गलियों में कुत्तों की आबादी लगातार बढ़ रही है। कुत्तों के शिकार लोगों का सिम्स में इलाज किया जाता है। वर्तमान में अप्रैल 2026 के पहले 19 दिनों में ही शहरी क्षेत्रों में 195 डॉग बाइट के मरीज सिम्स अस्पताल पहुंचे, जबकि जनवरी से मार्च तक रोजाना 5 से 10 मामले सामने आ रहे थे। अब बीते माह अप्रैल में यह आंकड़ा बढ़कर करीब 20 प्रतिदिन तक पहुंच गया। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 4 वर्षों में जिले में लगभग 50,000 डॉग बाइट के मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं वर्ष 2023 में करीब 12,000 लोगों को कुत्ते ने काटा था। ज्यादातर पीड़ितों को एंटी रेबीज वैक्सीन के लिए अस्पताल जाना पड़ा है। वहीं पशु विशेषज्ञों के अनुसार गर्मी बढ़ने के साथ कुत्तों का व्यवहार अधिक आक्रामक हो जाता है। इसके अलावा भोजन और सुरक्षित ठिकानों की कमी भी एक बड़ा कारण है। प्रजनन सीजन के चलते हार्मोनल बदलाव के चलते कुत्तों में चिड़चिड़ापन और अग्रेसिवनेस बढ़ जाती है, जिससे लोगों पर हमला करने की घटनाएं बढ़ रही है। नगर निगम खतरनाक हो रहे कुत्तों को इंजेक्शन देकर नियंत्रित करने का प्रयास करता है। इसके लिए जनता को 1100 में कॉल करने कहा जाता है, जिससे खतरनाक कुत्तों की जानकारी मिल सके। एक अधिकारी का कहना है कि डॉग सेंटर नंबर 1100 भी जारी किया गया है, जहां से कर्मचारी कॉल आते ही बताए स्थान पर पहुंचकर कुत्ते को पकड़कर सेंटर में ले जाकर उसे इंजेक्शन और दवा वगैरह देते हैं। ज्यादा खतरनाक किस्म के होते हैं तो उन्हें पिंजरे में रखा जाता है। कुत्तों में बीमारी होने से दौड़ाने काटने लगते हैं। खतरनाक किस्म के कुत्तों को 1 हफ्ते तक रखकर इलाज करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। वहीं रेबीज वाले कुत्तों को अंतिम समय तक पिंजरे में रखा जाता है। नगर निगम ने नियम बना दिया है कि आवारा कुत्तों को कहीं पर भी खाना नहीं दिया जा सकता। शहर के 70 वार्डों में से 78 तय कर दिए गए हैं, जहां पर आकर लोग कुत्ते को खाना दे सकते हैं। अब अपनी मर्जी से खाना देने वाले लोग भी कुत्तों के हमले के लिए जिम्मेदार माने जाएंगे। साथ ही शहर में नगर निगम द्वारा सार्वजनिक बड़े स्थान जैसे स्टेडियम, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सहित 12 स्थान चिन्हांकित किए गए हैं, जहां आवारा कुत्तों को पकड़ना है। इसके अलावा शहर में प्राइमरी, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल आदि कुल 267 स्कूल चिन्हांकित किए गए हैं। इन स्थानों पर नोडल अधिकारी बनाकर रखने की व्यवस्था की जानी है, जिससे बच्चों को कुत्ते से बचाया जा सके। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए एनपीजी न्यूज के साथ और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।